Subscribe Study with Sachin and press the bell icon for more videos. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई 16 अप्रैल 1976 को, 10 मार्च 1975 को, 20 जनवरी 1980 को, 9 सितंबर 1985 को। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 16 अप्रैल 1976 को। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 10 जून, 4 जून, 5 जून, 8 जून। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है पास पड़ोस की, परिवार की, मित्रों की, समाज की। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा समाज की। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, उपयुक्त सभी। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, प्रतिस्पर्धा। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा प्रतिस्पर्धा। ये बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। तो बताना है दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा गिजू भाई। गिजू भाई दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्रता होती है, उपयुक्त सभी। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हिंदी। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन है जॉन लॉक का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, जॉन डीवी का, महात्मा गांधी का। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा जॉन डीवी का। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिमुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पात्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, उपयुक्त सभी। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, विषय अध्यापक श्यामपट, पुस्तकें बालक और अध्यापक, बालक बालिकाएं और अध्यापक। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है
चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, लेखन की कला। तो जो हमारा सही आंसर है वो होगा शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन है जॉन डीवी का, रूसो का, फ्रोवेल का, मॉन्टेसरी का। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा फ्रोवेल का। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मेरिया मॉन्टेसरी भारत आई 1909 में, 1919 में, 1929 में, 1939 में। तो जो हमारा सही आंसर है वो होगा 1939 में मेरिया मॉन्टेसरी भारत आई। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है अभिभावकों का, समाज का, शिक्षकों का, राष्ट्र का। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो है शिक्षकों का। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, उपयुक्त सभी। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्र को भटकने से बचाने हेतु, शिक्षक का छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन, इसी को हम कहते हैं गुरुकुल, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रगतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, व्यवहारवाद। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा आदर्शवाद। वैदिक कालीन शिक्षा आदर्शवाद जीवन दर्शन पर आधारित थी। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में, बालक में। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा उद्देश्य में। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राम मूर्ति समिति क्यों गठित हुई? विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। राम मूर्ति समिति 1990 गठित हुई। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा उच्च शिक्षा से। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 को, 2 फरवरी 1835 को, 24 नवंबर 1839 को, 7 मार्च 1835 को। तो जो हमारा सही आंसर है वो होगा 19 जुलाई 1854 को वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निश्चिदन सिद्धांत किसने दिया? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने, फ्रांसिस ने। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा मैकाले ने। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था सन 1935 में, सन 1833 में, सन 1831 में, सन 1854 में। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सन 1935 में।
क्या होगा, सन 1935 में। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रव्रजा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपनयन संस्कार। ये वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से, युवावस्था से। तो जो हमारा सही आंसर है वो होगा बाल्यावस्था से। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये कथन है स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद का, अरस्तू का, राजा राम मोहन राय का। तो जो हमारा सही आंसर है वो होगा अरस्तू का। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, सामवेगिक विकास। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सर्वांगीण विकास। चलिए तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।